प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी कैफ अशरफ साहब। दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ, जिस वीडियो में हमने ऐवान लिया था अपने इलाके की आवाम के साथ कि हमारे साथ मिलकर FIR दर्ज कराएं। दोस्तों, क्या हुआ इस बीच हमारे साथ? हम इतने दिनों बाद वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप तक ये वीडियो लेकर इतने दिनों बाद क्यों आए हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर इन 10 दिनों में हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुई और हम वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पाए। दोस्तों, हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं। कारी साहब, आपने ये सारी चीज़ें देखी समझी, हमें वो वीडियो डिलीट मारना पड़ा अपने चैनल से। एक आवाज़ उठाने को लेकर इतना बड़ा मामला हो गया, हमें 2 दिन तक कस्टडी में रखा गया। अभी तक हमारी आवाम को ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब हम इनके सामने जो है ये चीज़ें रख रहे हैं। आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आरिफ भाई ने सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई, मैं आपको बताऊं शुरू से क्या मामला पेश आया और किस किस तरह से जो है हमें चीज़ों को फेस करना पड़ा और हमारे साथ मामला आए। दरअसल हमने एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की थी और लोगों से ये गुजारिश की थी कि आप हमारे साथ आए और हम अपने इलाके के, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे भी गुजारिश की थी कि आप भी अपने अपने इलाकों में नरसिम्हानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ जो है ना केस दर्ज करवाएं, उसके ख़िलाफ़ FIR कराएं। तो आपसे भी कहा था और उसी पे हम भी कायम थे और हमने भी अपने इलाके के थाने में जो है कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए एक वीडियो बनाई, जिसमें हम 3-4 लोग मौजूद थे। और उस वीडियो में हमने आवाम से, अपने इलाके के लोगों से ये दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ आएँ और हम थाने जाएंगे और थाने में जाने के बाद उस शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराएंगे और जो भी कंप्लेंट होंगी, जो भी लीगल तरीके से कार्रवाई हो सकेगी, वो कार्रवाई कराने के लिए मांग करेंगे। उसके लिए जो हमने वीडियो बनाई थी, वीडियो हमारी बहुत तेज़ी से वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने की वजह से वो हमारे ख़िलाफ़ कई संगठनों ने, हिंदूवादी संगठनों ने हमारे ख़िलाफ़ 100 नंबर कर दी। 100 नंबर कंप्लेंट होने के बाद हमारे जो मोतबर लोग संगम विहार के हैं, उनके पास कॉल गई और हमारे बारे में पूछताछ की गई। और फिर SHO साहब जो हमारे इलाके के हैं, उन्होंने हमें तलब किया, हमें बुलाया और हमें बुलाने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें पूछी कि आपने इस तरह की वीडियो क्यों बनाई और इस तरह की वीडियो बनाने का क्या मकसद है आपका। उन्होंने सीधे सीधे हमसे कहा कि आप दंगा भड़काने का काम कर रहे हो, आप यहाँ फितना फैलाने का काम कर रहे हो। और हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ हिंदूवादी संगठन हैं, उन्होंने भी पोस्ट डाल दी थी कि हम इस इलाके में कोई भी एहतजाज नहीं होने देंगे, हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने भी पोस्ट डाल दी थी। इसी वजह से पुलिस प्रशासन ने हमें रोका और हमसे वो पोस्ट भी डिलीट करवाई उन्होंने अपने सामने ही, और हमसे ये लिखवाया भी उन्होंने कि ये पोस्ट आप डिलीट करें और लिखे बाकायदा कि कल जो आप एहतजाज करने जा रहे थे, वो एहतजाज हम कैंसिल कर रहे हैं। और इसी बुनियाद पर उन्हें ये शक भी था कि अगर हमने ऐलान जो किया है, लोग आएंगे ज़ाहिर सी बात है अगले दिन को, जिस दिन हमने बुलाया था। इसी बुनियाद पर फिर पुलिस वालों ने हमें जो है अगले दिन भी बुलाया, अगले दिन भी कुछ बातें हुई। फिर अगले दिन जो है हमारे जो मेन चेहरे थे, उन्हें थाने में इस वजह से बैठा करके रखा गया कि अगर ये लोग वहाँ रहेंगे तो हो सकता है कि एहतजाज हो जाए और जो हिंदूवादी संगठन है वो किसी तरह का कोई बवाल ना कर दे या आपसी कोई झगड़ा ना हो जाए, ये तनाव ना फैल जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें रोक दी और हमें भी थाने में बैठा करके रखा। और दूसरी तरफ जो हमें परेशानी ये हुई कि हमें 2 दिन 3 दिन का वक्त इसी में चला गया और हमारा पूरा सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस वालों ने चेक भी किया, बाकायदा सर्च किया और हमारे कुछ साथियों का फ़ोन अभी भी थाने में जमा है, उनको जो है ना सर्चिंग के लिए डाला जा रहा है। इसी वजह से हमारी जो वीडियोस थी आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसकी ये बुनियादी वजह ये थी। आप लोगों की दुआओं से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल की जो हमारे दिलों में मोहब्बत थी, उसकी वजह से और अल्लाह ताला के करम से हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। ना हमें कुछ उल्टा सीधा बोला गया पुलिस के ज़रिए, ना ही हमसे कुछ भेदभाव जैसी चीज़ें हुई। बस ये था कि जो कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हमारे ख़िलाफ़ कुछ FIR वगैरह, पुलिस कॉल वगैरह की थी, उसकी वजह से उनको लगा कि माहौल ख़राब हो सकता है। तो हमने भी यही चीज़ें देखते हुए कि भैया अगर हम रैली निकालते हैं कोई बड़ी, अगर कोई बड़ा जुलूस निकालते हैं, तो ऐसा ना हो कि उसका कुछ फ़ायदा जो है ऐसे हिंदूवादी संगठनों को मिल जाए, जिसकी वजह से हमारी रैली भी ख़राब हो। और उसका इल्ज़ाम आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से जहाँ जहाँ लोगों ने एहतजाज किए, कहीं पे पूरी की पूरी जो है ना भीड़ को उठा लिया गया, कहीं पे 100 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी गई, कहीं पे कुछ लोगों को उठा लिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो भी काम किए थे वो तरीके से किए थे। दोस्तों, इसी तरह से हम वीडियो पे काम करते रहेंगे और आप तक जो मुसलमानों की सही बातें हैं, उनके साथ जो चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही हैं वो चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ देर का मसला था ये,
निपट गया। अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे मामलात को हल करता रहेगा इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज़, अब हम ये देख रहे हैं कि जिसके ख़िलाफ़ इतना कुछ बवाल पूरे हिंदुस्तान में हुआ, उस यती के ख़िलाफ़ अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि उसके साथ आखिर में हुआ क्या है। कोई कह रहा है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, कोई कह रहा है वो कस्टडी में है, कोई ये कह रहा है, जबकि वहाँ की पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि यती के बारे में हमें कुछ नहीं पता। आखिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, हम ये अपनी वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं। और हमने कुछ वीडियोस ऐसे भी देखे, मैं अभी आपको एक एनडीटीवी का वीडियो दिखाऊंगा, एनडीटीवी इंडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका एक वीडियो दिखाऊंगा। आप देखिए उस वीडियो में जब वो पत्रकार इन लोगों से बात करने गए तो उन पत्रकार को इन्होंने बताया कि एक महापंचायत होने वाली थी और उस महापंचायत को वहाँ के पुलिस प्रशासन ने कैंसिल कर दिया, नहीं होने दिया। अभी पिछले कल की ही बात है, संडे की। संडे को वहाँ पे कुछ हिंदू संगठन हैं, पता नहीं 30, 24, 32 पता नहीं कितने हैं, उन लोगों ने एक ऐलान किया था कि हम महापंचायत करेंगे। उस महापंचायत में यति नरसिम्हानंद के समर्थन में कुछ बातें करेंगे और शांतिपूर्वक ये चीज़ें होंगी। लेकिन आपने और हमने देखा है कि ये जो पंचायत, इस तरह की जो पंचायतें होती हैं उनमें कितनी शांतिपूर्वक बातें की जाती हैं। ऐसी ही पंचायतें होती हैं जिनमें मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की बातें की जाती हैं और हमारे और आपके आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें की जाती हैं। दोस्तों, जब उस पत्रकार ने वहाँ के लोगों से पूछा कि मामला क्या है असल में, यति नरसिम्हानंद ने जो बयान दिया क्या वो बयान सही था, तो उन लोगों का क्या जवाब था, आप एक बार सुनिए। मैं इस वक्त डासना के उसी देवी मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ पर यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान के बाद में 36 बिरादरियों ने यहाँ पर महापंचायत करने का ऐलान किया था। लेकिन आज सुबह से ही ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर देवी मंदिर है डासना का, और उसी देवी मंदिर में महापंचायत होना था। लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी और ये कहा कि किसी भी तरीके का महापंचायत यहाँ पर नहीं होते हैं। आपका क्या नाम है? नीरज नाम है जी मेरा, नीरज त्यागी। और मैं राजनगर सेक्टर 30 से आया हूँ। हाँ, आने नहीं दिया इन्होंने, वहां पर रोक लिया। हम तो कैसे कैसे निकल कर आ गए, लेकिन आगे तक जाने नहीं दे रहे। और पंचायत जो आहूत की गई थी, एक ये कह गई थी क्योंकि यहाँ पे जो पिछले दिनों यहाँ पे जो हजारों हजार आदमी जो दूसरे विशेष संप्रदाय के थे वे चढ़ के आ गए थे। हाँ। तो वे मंदिर पे क्यों आए यहाँ पे? मतलब ठीक है, कुछ बात है तो उसे करो, लेकिन आप मंदिर पे किसी धार्मिक उस पर तुम आकर अपना वो दिखा रहे हो, तो उसे आक्रोशित होकर जो हिंदू लोगों ने जो अपनी एक पंचायत बुलाई थी अपने उसके रखने के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए नीरज जी कि यति नरसिम्हानंद जी ने पहले भी एक हेट स्पीच किया था, क्या वो जो ये बयान दे रहे हैं बार बार, उसके ऊपर में आप लोग क्या सोचते हैं? इस तरीके से किसी धर्म गुरु के लिए आप बयान देना चाहिए? कभी कभी कुछ जबान फिसल जाती है। ये नरसिम्हानंद जी को कब से जानते हैं आप? इन्हें 2014 से। 14 से। तो ये पहले भी ऐसे बयान देते थे कि अभी नहीं, ये पहले नहीं देते थे, अभी देना चालू करा है जब से हिंदू मुस्लिम होने लगी। तो ये ऐसे बयान देकर क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, हिंदू को जगाना चाहते हैं। हिंदू जागेगा कि आपस में झगड़ा बढ़ेगा? झगड़ा भी बढ़ेगा, हिंदू थोड़ा जगेगा तो सही भी है। जग नहीं रहा हिंदू अभी। अच्छा, तो किस तरीके से जगना चाहिए? जगना चाहिए हिंदुओं को। अब अयोध्या में देख लो, सब कुछ करवा बीजेपी ने, जब भी वहाँ बुरी तरीके से हारी है। तो जो हराने वाले हैं वो भी तो हिंदू ही हैं। हिंदू को तो दिखाई नहीं दे रहा ना, जब कटेगा हिंदू। तो एक राजनीतिक मामला है, चुनाव है, चुनाव में कोई हारेगा कोई जीतेगा। चुनाव कोई जो है वो मंदिर और धर्म और भगवान के नाम पे थोड़ा लड़ा जा रहा था। तो क्या इस तरीके के बयान से क्या प्रचार प्रसार हो जाता है क्या ज्यादा? नहीं, गलत बात है ये तो। गलत है ना, किसी भी धर्म गुरु के बारे में बयान देना गलत है, नहीं देना चाहिए। किसी मुसलमान को हिंदू धर्म गुरु के बारे में नहीं बोलना चाहिए और किसी हिंदू को मुस्लिम संप्रदाय के धर्म गुरु के बारे में गलत बात है। आदमी तो वैसे ही मर रहा, अपना खाने कमाने से ही फुर्सत ना, पता ना ये जो खाली है ना इस टाइम वो करते हैं ये। दोस्तों, आपने देखा कि इन लोगों की जहनियत कहाँ तक पहुँच चुकी है। और देखो, एक तो होती है नॉर्मल आवाम, जिस आवाम को अपना खाने कमाने से फुर्सत नहीं मिलती। दूसरी तरफ आप देखिए विधायक साहब को, आपने सुना, ये विधायक साहब के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है और ये किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। क्या भाई आपने ये चीज़ें सुनी? वहाँ के जो विधायक हैं उनका भी बयान सुना, और वहाँ की जो आवाम है, जो हमारे कुछ हिंदू भाई हैं, जो मैं समझता हूँ कि
एक उनके दिमाग में जहर भरा गया है। इसको देखते हुए आप जो है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसको देखने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि अभी जो इतना बड़ा बवाल हुआ, मुसलमानों के नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी करने वाला शख्स जो पहली मर्तबा नहीं करी, जिसने सन 2014 से, वीडियो में बताने वाला ये बता रहा है कि वो 14 से ही सामने आया है और 14 से ही नरसिंहानंद नज़र आ रहा है और तब से ये चीज़ें हो रही हैं। पहले भी उसके खिलाफ़ FIR हुई हैं, पुलिस वालों ने उसे गिरफ़्तार किया है हेट स्पीच के वजह से। उसने हिंदुओं के ख़िलाफ़ भी बहुत सी चीज़ें बकी है, मुसलमानों के ताल्लुक़ से अक्सर बोलता रहता है। तो वहाँ जहनीत क्या बन गई? अभी जो इतना बड़ा बवाल हुआ मुसलमानों के प्रॉफिट के बारे में, उसने नाजेबा कलमात के इस्तेमालात किए उसने, तो इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के बाद उस पर एक्शन होने के बजाय हिंदू भाई जो हमारे मासूम हिंदू भाई हैं उनके दिलों में दूसरी चीज़ें पैदा कर दी गई। और देखा गया है किसी भी मुसलमान ने कोई अपराध किया हो या नहीं किया हो, उस पर अगर इल्ज़ाम लगा है तो यूपी की गवर्नमेंट ने क्या किया है? यूपी की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट उसका घर तोड़ दिया, उसके घर पे बिल्डोज़र चला दिया है। वो चाहे जिस जगह भी रहता उस जगह को नेस्तो नाबूद कर दिया है। इसी तरीके से बहुत सारे मदरसों को तोड़ दिया गया है। एक यूपी का ही मामला है, एक मदरसे में किसी ऐसे शख्स का लिंक बताया गया था कि आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, वो हमें अभी तक नहीं पता कि वो क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया। उसकी बिना पर उस पूरे मदरसे को तोड़ दिया गया था। हमारे वहाँ के रहने वाले हिंदू या पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में जहर घोलने का काम किया है और ये काम हमारे विधायक साहब भी कर रहे हैं वहाँ के। आप देखें कि ये हमारे हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और सबको यहाँ रहना भी है। एक दूसरे से लड़ाई करके, झगड़ा करके, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करके, एक दूसरे के धर्म के ऊपर उंगली उठा करके ना हमें कुछ फ़ायदा हासिल होना है ना आपको कुछ फ़ायदा हासिल होना है। अगर किसी को फ़ायदा हासिल होना है तो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको फ़ायदा होना है। तो इससे हमें और आपको बचना है। जी बिल्कुल कैब भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। असल में ऐसे लोग जो है फ़ायदा उठा जाते हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो समझा, हमारी बात समझी होगी। हम बार बार आपसे ये कहते थे कि हम जो मुसलमानों की आवाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी और हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, मज़लूम की जो आवाज़ उठा रहे हैं अपने चैनल के ज़रिए, इसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। साथ ही साथ अगर हमें और सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा ये QR कोड आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस QR कोड के ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे, मुसलमानों की आवाज़ उठाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।